तो एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताएंगे। पहले क्या बहरी और चिड़चिड़ी और आक्रामक हो रही है प्रदेश की राजधानी। ध्वनि प्रदूषण से बिगड़ रहा है जयपुराइट्स का मिजाज। साइलेंस और सामान्य जोन में सामान्य से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण। साइलेंस जोन में शोर सामान्य से 18 से 22 डेसिबल ज्यादा। आवासीय में 22 से 27 डेसिबल ज्यादा शोर है। वाणिज्यिक में 7 से 20 डेसिबल तक ज्यादा शोर। गवर्नर हाउस और दुर्लभ जी अस्पताल को माना जाता है साइलेंस जोन। यही उड़ रही है ध्वनि के मानकों की खुलेआम धज्जियां। अनिद्रा, दमा, खुजली, हाई बीपी, सिरदर्द, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस और दिल का दौरा भी इससे संभव है। वन्यजीवों के बीच अशांति का कारण मैटिंग, कॉल और ब्रीडिंग पैटर्न में गड़बड़ी। साइलेंस आवासीय वाणिज्यिक जोन में सर्वाधिक शोर है। जिस औद्योगिक जोन में सर्वाधिक शोर की आशंका है वहां शोर मानकों से भी कम है। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, राहत की बात यही है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शोर अवधि जो शोर है वो जितना डेसिबल होना चाहिए था उससे ज्यादा है। निर्मल जी, आप इस के पूरे खतरे बताइएगा और क्या वजह देख पा रहे हैं जो राजधानी जयपुर की इस तरह से एक तरह से जो मिजाज है वो बिगड़ता दिखाई दे रहा है ध्वनि प्रदूषण के चलते। देखिए शिखा, अभी तक वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण की तरफ सबका ध्यान था क्योंकि वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण की तरफ किसी का भी अभी ना तो ध्यान गया है और ना उसको उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो ध्वनि प्रदूषण से वायु और जल प्रदूषण के मुकाबले भी ज्यादा खतरा है। वो खतरा आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर की हम बात करें, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अगर नजीर किसी को पेश करनी है राजधानी को पेश करनी है। लेकिन एक दूसरा तथ्य ये भी है, चूंकि राजधानी है तो सबसे ज्यादा चहल पहल भी यहाँ पर रहेगी। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पर बड़े गंभीर हैं, क्योंकि 4 भागों में जोन में बांटा गया है जयपुर के 8 क्षेत्रों को। गवर्नर हाउस और दुर्लभ जी जो अस्पताल है उसको साइलेंस जोन माना गया है। मानसरोवर और शास्त्री नगर को आवासीय जोन माना गया है। राजा पार्क और छोटी चौपड़ को वाणिज्यिक जोन और बीकेआई नॉर्थ और सीतापुरा का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र है। सबको पता है इस बात का। देखिए, इसमें जो सीधे तौर पर मानकों की बात करें, क्योंकि शोर जिस तरह का उसका नतीजा ये निकल रहा है शिखा कि जयपुराइट जितने भी जयपुर वासी हैं उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, उनमें बहरा होने की जो रोग है वो बढ़ता जा रहा है, उनका स्वभाव आक्रामक होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर उलझना ट्रैफिक सिग्नल पर देखा जा सकता है, जिस तरह से वाहनों की चिल्लपों और तमाम देखते जिस तरह की आवाजें होती हैं। खास बात यह है कि गवर्नर हाउस और दुर्लभ जी जो साइलेंस जोन है वहां पर दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में मैक्सिमम 45, दिन में 50 डेसिबल और रात्रि में मैक्सिमम 40 डेसिबल होना चाहिए, जो कि 68.6 से 61.6 है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। करीब 20 से 22 डेसिबल की इसमें वृद्धि हुई है। मानसरोवर और शास्त्री नगर की बात करें तो वहां पर वो आवासीय क्षेत्र है लेकिन वहां पर भी इतनी वृद्धि है। राजा पार्क और छोटी चौपड़ वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें तो वहां भी जो मानक है उनसे ज्यादा शोर सुनाई देता है। लेकिन अच्छी बात यह, गनीमत यह है कि वीकेआई और सीतापुरा जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां मानकों से कम शोर है। यानी औद्योगिक क्षेत्र और जितनी भी औद्योगिक इकाइयां वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं, लेकिन जितने दुकानदार हैं या आम जयपुराइट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। और एक और बड़ा इसमें तथ्य ये भी है कि मानसरोवर में दिन में तो जो है वो 59 डेसिबल है औसतन, लेकिन रात्रि में 62 डेसिबल। खास बात यह है कि रात्रि में शोर कम होना चाहिए मानसरोवर और रात्रि में शोर ज्यादा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मानसरोवर में रात्रि गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं। खासकर जितने डिस्कोथेक की बात करें, बार की करें, रूफटॉप्स की बात करें या बाजार, हो सकता है समय से ज्यादा अगर जो बाजार खुलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण वो मानसरोवर में रात्रि का जो शोर है वो ज्यादा बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर के इनसे बहुत सारे शारीरिक विकार पैदा होते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है इसका, क्योंकि अनिद्रा जैसी स्थिति है, नींद नहीं आना, दमा रोगी है उनके लिए बहुत खतरनाक है, बीपी के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत खतरनाक है, सिर दर्द होता है, इससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है, गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस जैसी बीमारी इससे हो सकती है। और खास बात देखिए, पर्यावरण पर तो सीधा असर पड़ रहा है शिकायत इसका वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि वन्य जीवों में जिस तरह से एक साउंड स्ट्रेस बढ़ रहा है उसकी वजह से उनकी वोकल कार्ड खराब हो रही है और उनमें ब्रीडिंग और मैटिंग का जो उनका जो पैटर्न है वो बिगड़ता जा रहा है, उससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर एक चेतावनी है, इसको समझना होगा। जयपुराइट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जितने भी दुकानदार या जो भी वाणिज्यिक गतिविधि चलाते हैं उनको जिम्मेदारी समझनी है कि अगर शोर बढ़ता रहा तो ये एक ऐसी अलार्मिंग स्थिति है कि आने वाले 2, 4, 5 वर्षों के अंदर जयपुर के स्वास्थ्य की, पूरे एंटायर जयपुर के स्वास्थ्य की बात करें, राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य की, तो पूरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उसका खराब होने वाला है। यानी कि आम आदमी यहाँ बहुत सारे ऐसे रोगों से पीड़ित हो सकता है जिसका उसको पता ही नहीं है कि किस कारण से ये रोग
हो रहे हैं और उसका सीधा कारण है ध्वनि प्रदूषण। विशेषज्ञों से लगातार जिस तरह से बात हुई, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो लगातार सावचेत करने की कोशिश कर रहा है, पर्यावरण विभाग इस तरह से सावचेत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण विभाग, प्रदूषण मंडल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी कि शोर को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि शोर कम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मानिए कि चिड़चिड़ाहट और ये आक्रामकता बढ़ती जाएगी, सहनशीलता खत्म होगी, संयम और धैर्य अगर इंसान में खत्म होगा, आपस में टकराएंगे जाएगा, रिश्ते ज्यादा खराब होंगे, अपना शारीरिक स्वास्थ्य खराब करेंगे, अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है जिसको अमली जामा पहनाया जाए ताकि शोर को कम किया जा सके, राजधानी को बहरा होने से रोका जा सके, राजधानी का सहज संयंत्र और धैर्यपूर्ण जो स्वास्थ्य था पहले उसकी तरफ वापस लौटें, बल्कि न कि आक्रामकता की तरफ। तो जरूरी है इस बात की जल्दी से योजना बनाकर लागू की जाए, लेकिन फिलहाल तो आंकड़े शिखा बहुत अलार्मिंग है और जल और वायु प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति अगर किसी की है तो वो ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल निर्मल जी, और स्कूली शिक्षा के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर निबंध लिखने के बाद शायद हम इस ओर सोचना भूल ही गए थे, लेकिन कई सवाल उठाती हुई आपकी रिपोर्ट के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य भी हुआ है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।